इस भारत देश में ना जाने कितने ऐसे कुकर्म हुए जिनका मनुवादियों द्वारा रूप परिवर्तित करके अंतिम रूप धर्म का दिया गया, क्योंकि मनुवादी जानते थे और जानते हैं कि समाज कितना भी तार्किक क्यों ना हो जाए, देवी देवताओं के नाम पर तर्क नहीं करेगा। हमारे युवाओं की खासियत है कि वे हर उस टॉपिक पर तर्क करने के लिए तैयार हैं जो सामाजिक प्रचलन में है, लेकिन धर्म के नाम पर तर्क नहीं करते हैं। वहां वे साइंटिफिक रीजन नहीं देते हैं, क्योंकि धर्म ने उन्हें अंधा बना दिया। गलती उनकी नहीं है। आस्था रूपी दीवार के आगे जो तर्क रूपी दीवार है, वे उस तक पहुंचना नहीं चाहते। एक समय वह था जब देश में मनुस्मृति लागू थी। उस समय देवदासी प्रथा भी थी। इस प्रथा के अंतर्गत जब सवर्ण समाज की महिला विधवा हो जाती थी तो उसको गांव में रहने नहीं दिया जाता था, उसको गांव के बाहर मंदिर में रहना पड़ता था। यहाँ सवर्ण समाज की महिला की बात इसलिए की है क्योंकि उस समय शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बहुत ही कष्टदायक थी। महिला ब्राह्मण समाज की ही क्यों ना हो, हालत बहुत बुरी थी। सवर्ण समाज की विधवा महिला अपने को मंदिर में समर्पित कर देवताओं की सेवा करती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ पुजारियों ने यह कहकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिए कि इससे उनके और देवताओं के बीच संपर्क स्थापित होगा। वे महिलाएं देवताओं के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगी। जब इन महिलाओं से संतानें उत्पन्न हुई तो पुजारियों ने हर जगह प्रचार किया कि देवताओं की सेवा करने से देवदासियों को संतानें प्राप्त हो रही हैं। ये संतानें देवताओं की संतान हैं और इन्हें हरिजन का नाम दिया गया। दौर गुजरता गया। पंडा पुरोहितों की भोग विलासिता इसी तरह चलती रही। जब देवदासियों के साथ मंदिर में पुजारी शारीरिक संबंध बनाता था तो उसी समय कोई न कोई दर्शनार्थी व्यक्ति मंदिर में पुजारी को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता था तो पुजारी पकड़ा जाता था। मंदिर का नाम और छवि दोनों खराब हो जाती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुजारियों ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक घंटा लगाया जाए और भगवान के दर्शन करने के लिए आए दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश से पहले घंटा बजाने को कहा जाए। घंटा बजाना एक प्रथा बनाई जाए। इस निर्णय को तुरंत अमल में लाया गया। इसके बाद जब पुजारी देवदासी के साथ संबंध बनाते थे तो बाहर से मंदिर में कोई व्यक्ति आता था तो दर्शन करने से पहले 2-3 बार घंटा अवश्य बजाता था। पुजारी को तुरंत पता चल जाता था कि मंदिर में कोई आया है और तुरंत धोती ठीक करके बाहर आता था और इस तरह घंटा बजाने की परंपरा जारी रही। इससे आगे का दौर वो आया जब शूद्रों को 2 समुदाय में बांटा गया। एक समुदाय सछूत जिसको छू सकते थे, दूसरा अछूत जिसको छू नहीं सकते थे। शूद्रों में सछूत समुदाय को मंदिर में जाने पर अब रोक नहीं थी। शूद्रों की महिलाएं भी पुजारियों के शोषण का शिकार होने लगी थीं और पुजारियों के कहने पर शूद्र समुदाय अपनी कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर देवताओं के साथ शादी कराकर मंदिरों में दान कर देते थे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति मंदिर में घंटा चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, सारे दुख दर्द का निवारण होगा। आज के समय घंटा चढ़ाने की प्रथा एक विशाल रूप ले चुकी है। व्यक्ति सीधे देवता से बोल देता है कि भगवान मेरा यह काम बनवा दो तो आपके दरबार में मैं 11 किलो का घंटा जरूर चढ़ाऊंगा। इसी तरह मंदिर में सैकड़ों घंटे टंग जाते हैं। आज भी देवदासी प्रथा का चलन आंध्र प्रदेश के निकट और आंध्र प्रदेश में है। वहां के शूद्र समुदाय की महिलाओं को देवदासी बनाने की प्रथा अभी भी जारी है। इधर पूना पैक्ट के बाद गांधी ने अछूतों को हरिजन का नाम दिया। बाबा साहेब ने जाकर कहा, अछूतों को हरिजन का नाम क्यों दिया जा रहा है? गांधी ने कहा, ये देवताओं की प्रिय संतान हैं, देवताओं के बच्चे हैं। तो बाबा साहेब ने कहा कि हम लोग अगर देवताओं के बच्चे हैं तो तुम क्या शैतान के बच्चे हो? गांधी इस बात पर चुप रहे। अब आप निर्णय लीजिए कि आप गांधी के हरिजनवादी बनना चाहेंगे या बाबा साहेब के अम्बेडकरवादी। दोस्तों,
कट्टर सनातनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। उम्मीद आप ही 85% लोगों से है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।